ऐसे ही वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे कि उसी काल में विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अर्थ राजा दशरथ के गृह पर आकर द्वारपाल से कहा, गादी के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। द्वारपाल ने आकर राजा से कहा कि हे स्वामी, एक बड़े तपस्वी द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि राजा दशरथ के पास जाके कहो कि विश्वामित्र आए हैं। हे भारद्वाज, जब इस प्रकार द्वारपाल ने आकर कहा, तब राजा, जो मंडलेश्वरों सहित बैठा था और बड़ा तेजवान था, सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और पैदल चला। राजा के एक ओर वशिष्ठ जी और दूसरी ओर वामदेव जी और सुभद्र की नाई मंडलेश्वर स्तुति करने लगे और जहाँ से विश्वामित्र दृष्टि आए वहाँ से ही प्रणाम करने लगे। पृथ्वी पर जहाँ राजा का शीश लगता था, वहाँ पृथ्वी हीरे और मोती से सुंदर हो जाती थी। इसी प्रकार शीश नवाते राजा चले। विश्वामित्र जी कांधे पर बड़ी बड़ी जटा धारण किए और अग्नि के समान प्रकाशमान परम शांत स्वरूप हाथ में बांस की तंद्री लिए हुए थे। उनके चरण कमलों पर राजा इस भांति गिरा जैसे सूर्यपदा शिव जी के चरण नार बिंद में गिरे थे और कहा कि हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। हे भगवान, आज मेरे भाग्य उदय हुए और मैं भी धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे कुशल निमित्त आए हैं। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। आप सबसे उत्कृष्ट दृष्टिवाद आते हैं, क्योंकि आप में दो गुण हैं। एक तो ये कि आप क्षत्रिय हैं, पर ब्राह्मण का स्वभाव आप में है, और दूसरे ये कि शुभ गुणों से परिपूर्ण हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो। आपके दर्शन से मुझे अति लाभ हुआ। फिर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को कंठ लगा के मिले और मंडलेश्वरों ने बहुत प्रणाम किए। तदनंतर राजा दशरथ विश्वामित्र जी को भीतर ले गए और सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की और अर्घ्यपादार्चन करके प्रदक्षिणा की। फिर वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी का पूजन किया और विश्वामित्र जी ने उनका पूजन किया। इसी प्रकार अन्योन्य पूजन कर यथा योग्य अपने अपने स्थानों पर बैठे। तब राजा दशरथ बोले, हे भगवान, हमारे बड़े भाग्य हुए जो आपका दर्शन हुआ। जैसे किसी को अमृत प्राप्त हो या किसी का मरा हुआ बांधव विमान पर चढ़कर आकाश से आवे, उसके मिलने से आनंद हो, वैसा आनंद मुझे हुआ है। हे मुनीश्वर, जिस अर्थ के लिए आप आए हैं वह कृपा करके कहिए और अपना यह अर्थ पूर्ण हुआ जानिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझको देना कठिन है। मेरे यहाँ सब कुछ विद्यमान है। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार राजा ने कहा तो मुनियों में शार्दूल विश्वामित्र जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे चंद्रमा को देखकर क्षीर सागर उमड़ता है। उनके रोम खड़े हो आए और कहने लगे, हे राजा शार्दूल, तुम धन्य हो। ऐसे तुम क्यों न हो। तुम्हारे में दो गुण हैं। एक तो ये कि तुम रघुवंशी हो और दूसरा ये कि वशिष्ठ जी जैसे तुम्हारे गुरु हैं, जिनकी आज्ञा में चलते हो। अब जो कुछ मेरा प्रयोजन है वह प्रकट करता हूँ। मैंने 10 गात्र यज्ञ का आरंभ किया है। जब यज्ञ करने लगता हूँ तब खर और दूषण निशाचर आकर विध्वंस कर जाते हैं और मांस, हाड़ और रुधिर डाल जाते हैं, जिससे वह स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं रहता। और जब मैं और जगह जाता हूँ तो वहाँ भी वे उसे प्रकार अपवित्र कर जाते हैं। इसलिए उनके नाश करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कदाचित ये कहिए कि तुम भी तो समर्थ हो, तो हे राजन,
मैंने जिस यज्ञ का आरंभ किया है उसका अंग क्षमा है। जो मैं उनको शाप दूं तो वह भस्म हो जावे, पर शाप क्रोध बिना नहीं होता। जो मैं क्रोध करूं तो यज्ञ निष्फल होता है, और जो चुप कर रहूं तो राक्षस अपवित्र वस्तु डाल जाते हैं। इससे अब मैं आपकी शरण आया हूँ। हे राजन, अपने पुत्र राम जी को मेरे साथ भेज दो। वह राक्षसों को मारे और मेरा यज्ञ सफल हो। यह चिंता तुम न करना कि मेरा पुत्र अभी बालक है। यह तो इंद्र के समान शूरवीर है। जैसे सिंह के सम्मुख मृग का बच्चा नहीं ठहर सकता, वैसे ही इसके सम्मुख राक्षस न ठहर सकेंगे। इसको मेरे साथ भेजने से तुम्हारा यश और धर्म दोनों रहेंगे और मेरा कार्य होगा, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, ऐसा कार्य त्रिलोकी में कोई नहीं जो राम जी न कर सकें। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को लिए जाता हूँ। यह मेरे हाथ से रक्षित रहेगा और कोई विघ्न न होने दूंगा। जैसे तुम्हारे पुत्र हैं, मैं और वशिष्ठ जी जानते हैं, और ज्ञानवान भी जो त्रिकालदर्शी हैं जानेंगे, और किसी की सामर्थ्य नहीं जो इनको जाने। हे राजन, जो समय पर कार्य होता है वह थोड़े ही परिश्रम से सिद्ध होता है, और समय बिना बहुत परिश्रम करने से भी नहीं होता। खर और दूषण प्रबल दैत्य हैं, मेरे यज्ञ को खंडित करते हैं। जब राम जी जावेंगे तब वह भाग जावेंगे, इनके आगे खड़े न रह सकेंगे। जैसे सूर्य के तेज से तारागण का प्रकाश क्षीण हो जाता है, वैसे ही राम जी के दर्शन से वे स्थित न रहेंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा तब राजा दशरथ चुप होकर गिर पड़े और एक मुहूर्त पर्यंत पड़े रहे। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे दशरथ विषादो नाम चतुर्थ संसर्ग समाप्त। हरि हरि